50 बड़ी खबरें। और आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का ये सिलसिला। कांग्रेस ने 25 अगस्त को पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत को रद्द करने की मांग की है। जो उग्रवादी हैं या जो सेपरेटिस्ट हैं उनको हर तरफ से सहायता देने की बात कर रहे हैं, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फिर 25 अगस्त को भारत की जो विदेश सचिव है वो इस्लामाबाद में उनसे बात करने क्या जा रही है। कांग्रेस ने यह मांग भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित के बयान के बाद की। अब्दुल बासित ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों की आजादी का पक्षधर है। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक ही हल किया जाना चाहिए। Full diplomatic and moral support to the people of Jammu and Kashmir in their legitimate struggle, which is enshrined. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ट्विटर के जरिए दी मुबारकबाद। चौदह अगस्त पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर भारत पाक जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पाकिस्तान की तरफ से आज उनका आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है और उस मौके पर उन्होंने बीएसएफ को मिठाइयाँ दी है और ये इस तरह की प्लेजेंट्रीज का एक्सचेंज आमतौर से इस तरह के हर बड़े ओकेजन पर होता है और बीएसएफ की तरफ से भी जब भी कभी ऐसा ओकेजन होता है तो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की जाती है। पुंछ के हमीरपुर में सीमा पार से फिर पाकिस्तान ने की फायरिंग। पाकिस्तान ने 3 भारतीय पोस्ट को अपना निशाना बनाया। पिछले 2 दिनों में 8 बार पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आतंकी हमलों को देखते हुए और कड़ी कर दी गई है सुरक्षा। आज शाम 7 बजे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के घर मना रक्षाबंधन का कार्यक्रम। सभी बीजेपी सांसद नजर आए आरएसएस ड्रेस कोड में। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज सुबह 6 बजे से 15 अगस्त के दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग बंद रहेंगी। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने यह कदम उठाया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो अलर्ट जारी किए गए हैं उसमें दिल्ली मेट्रो की पार्किंग पर प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली के तमाम मेट्रो स्टेशन की जो पार्किंग है सुबह 6 बजे से 14 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 15 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। 15 अगस्त के दिन लाल किले तक जाने के लिए सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी मेट्रो सेवा। 15 अगस्त को डीटीसी की सभी लो फ्लोर बसों के देशभक्ति के गाने बजाए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ई ग्रीटिंग पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च करने के बाद आईटी विभाग को दी बधाई। मैं आईटी विभाग को बहुत ही बधाई देता हूं, जिन्होंने 15 अगस्त के अवसर पर क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो देश की क्रिएटिव प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित करते हुए इतने अच्छे ग्रीटिंग्स कार्ड बनाए हैं। बीजेपी आज से शुरू करेगी हरियाणा में चुनावी अभियान। महेंद्रगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 बजे विजय संकल्प यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल ने गठबंधन से किया इनकार। अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल का माहौल है और गठबंधन की जहां आप बात करते हैं, हमने तो साफ तौर पर 62 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए जो 2/3 से ऊपर है और पूरे प्रदेश में एक संदेश दे दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एडी तिवारी ने अपनी नई वसीयत घोषित कर दी है। तिवारी ने अपनी पारिवारिक और राजनीतिक विरासत पत्नी डॉक्टर उज्ज्वला तिवारी और बेटे रोहित शेखर तिवारी को सौंप दी। इतना ही नहीं, तिवारी ने उन्हें अपना रजिस्टर्ड उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने एयर इंडिया को सांसदों और वीआईपी के लिए फ्लाइट को डिले न करने का आदेश दिया। एम्स में भर्ती गृह मंत्री राजनाथ की जांच की रिपोर्ट सामान्य है। पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था।
केंद्र सरकार ने मंझावली गांव के पास यमुना नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दे दी है। पुल बनने के बाद ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की दूरी महज 15 किलोमीटर हो जाएगी। पुल की आधिकारिक घोषणा 15 अगस्त को होगी। मुंबई से ब्रसेल्स जा रहा जेट एयरवेज का एक विमान उड़ान के दौरान 5000 फीट नीचे चला गया। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त विमान का पायलट सो रहा था और को पायलट अपने टैबलेट पर बिजी था। जब अंकारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट को नियत ऊंचाई से 5000 फीट नीचे देखा तो एटीसी ने तुरंत विमान से संपर्क किया। तब कहीं जाकर एक बड़ा हादसा टाला जा सका। दिल्ली से भोपाल जा रहा जेट एयरवेज के विमान में 9W2654 के इंजन में आग लगने की खबर। विमान को उतारा गया। विमान में मौजूद 80 पैसेंजर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दही हांडी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर आज महाराष्ट्र सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिल्ली में ई रिक्शा चलाने पर लगी हाई कोर्ट की रोक का आज आखिरी दिन। आज दिल्ली हाई कोर्ट में ई रिक्शा पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सिगरेट और बीड़ी पर बैन लगाने के लिए सभी राज्यों को नोटिस भेजा। बैन लगाने के लिए दाखिल की गई थी जनहित याचिका। महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय यौन शोषण के आरोप में फंसे डीआईजी सुनील पारस्कर की विभागीय जांच करा सकता है। इस मामले में क्राइम ब्रांच सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेगी। फूलन मर्डर केस में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। आरोपी शेर सिंह राणा को अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा दिए जाने की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार का देशवासियों को तोहफा। पेट्रोल के दामों में 2 रुपये 38 पैसे की कमी। आज आधी रात से लागू होंगी नई दरें। पेट्रोल की नई दरों के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 2 रुपये 18 पैसे तक घटाए गए हैं। दिल्ली में अब 70 रुपये 33 पैसे, कोलकाता में 78 रुपये 3 पैसा, मुंबई में 78 रुपये 32 पैसा, जबकि चेन्नई में 73 रुपये 47 पैसे में मिलेगा पेट्रोल। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर स्वाराघाट में लैंडस्लाइड की खबर मिल रही है। लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे करीब 5 घंटे तक जाम रहा। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पानी भरने की वजह से रास्ते भी रोके गए। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज आज़ादी मार्च नाम से रैली करेगी। रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले साल आम चुनाव में धांधली को लेकर इमरान ने आज़ादी मार्च रैली आयोजित की है। हालांकि पाक पीएम नवाज शरीफ ने धांधली की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। मेरठ के खरखौदा गैंगरेप और धर्म परिवर्तन मामले में 5000 के इनामी आरोपी सनाउल्लाह खान गिरफ्तार। अब तक पुलिस 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ ये तो उसके स्वयं सोचने का विषय है, क्योंकि जो एफिडेविट है, एफिडेविट से मैं समझता हूँ धर्म परिवर्तन तो नहीं होता है, लेकिन अब ये उसके स्वयं सोचने का विषय है और जिस धर्म को उसने स्वीकार किया उनके सोचने का विषय है। अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 साल के बच्चे के सिर पर बंदूक रखकर सास बहू से गैंगरेप, घर में की लूटपाट। पुलिस ने रोया कम सिपाही होने का रोना। तो सामान्य रूप से बिल्कुल एक कानूनी विशेष में तो कोई स्पेसिफिक 5-10 घरों के लिए नहीं पुलिस का इतनी उपलब्धता नहीं, लेकिन गश्त जाएगी। आगरा के एक स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। शिक्षिका ने भी आरोपी पर शोषण का आरोप लगाया। छात्रों ने किया धरना प्रदर्शन। दिल्ली के करावल नगर के 2 सगे बहन भाई की हत्या। लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला। हत्या से पहले दुष्कर्म की आशंका। अमृतसर में एक नकली कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। मोटरसाइकिल सवार एक युवक ने गर्भवती महिला को मारी टक्कर। अस्पताल में भर्ती महिला, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित। सतना पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। पेट पर लटके 5 दिन पुराने सुरेश के शव को कुत्तों ने नोच कर खाया। आला अधिकारियों ने की कार्रवाई की बात परिजनों ने बहू और उसके परिजनों पर लगाया आरोप। रोज करती थी, उसके बाद मतारी करते थे, सब कोई करते थे, मारपीट भी करते थे, मारपीट सब करते थे वहाँ ओके मायके वाले। इंदौर के राजेंद्र नगर में गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत। परिजनों ने खनन माफियाओं पर लगाया आरोप। लोगों ने अवैध खनन माफियाओं को ठहराया जिम्मेदार। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो इतना बड़ा अवैध खनन हुआ जिसके कारण 4 मौतें हुई है, जिसके दोषी वो सारे लोग हैं, इस तह तक हमको पहुंचना है। झांसी की बेतवा नदी में मगरमच्छों का खौफ। मछली पकड़ने गए एक युवक की गई जान।
कई घंटों बाद वन विभाग की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। मछली पकड़ते समय उसको अचानक मगरमच्छ का हमला हुआ पीछे से और उसको अंदर खींच के ले गया और यहाँ सुबह से पुलिस टीम और अभी फॉरेस्ट की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाल लिया। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की वजह से बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है। आज सुबह सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 26,042 और निफ्टी 32 अंक चढ़कर 77,071 के स्तर पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर करीब 0.5% चढ़े हैं। दो पहिया वाहनों के लिए एक नई बीमा योजना। इडा ने 3 साल के लिए थर्ड पार्टी मोटर कवर को दी है अनुमति। अब तक इंश्योरेंस को सालाना रिन्यू कराना पड़ता था। बीसीसीआई ने पद्म भूषण सम्मान के लिए महेंद्र सिंह धोनी के नाम की सिफारिश की है। पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। धोनी के लिए पद्म भूषण तो विराट कोहली के लिए पद्म श्री सम्मान की सिफारिश की गई। बीसीसीआई ने खेल मंत्रालय के पास भेजा नाम। विराट के अलावा महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का नाम भी पद्मश्री सम्मान के लिए बीसीसीआई की ओर से भेजा गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा नेट प्रैक्टिस में हुए शामिल। आमिर खान की फिल्म पीके पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए फिल्म पर बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। आज सिंगर सुनिधि चौहान का जन्मदिन है। सुनिधि चौहान ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन गाने गाए हैं। यार मनावांगे हर चिलमन फूक जलावांगे। बॉक्सर मैरी कॉम ने फिल्म मैरी कॉम में प्रियंका चोपड़ा के अभिनय की तारीफ की है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाया है। तो बॉक्सर सड़क हादसे में बाल बाल बचे अभिनेता प्रकाश राज। निजी बस ने मारी प्रकाश की कार को टक्कर। प्रकाश राज को नहीं आई चोट। अक्टूबर से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगी आशुतोष गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदड़ो की शूटिंग। गोवारिकर ने डिज्नी इंडिया से मिलाया हाथ। फिल्म में ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े। इंदौर पहुंचे फिल्म निर्देशक महेश भट्ट। 18 अगस्त से आने वाले सीरियल उड़ान का किया प्रमोशन। महेश भट्ट के साथ सीरियल की स्टार कास्ट की।